व्हाइट हाउस में जेलेंस्की पहुंचे और जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में गर्मा गर्म बहस हो गया और ये बहस पूरी मीडिया के सामने हुआ। व्हाइट हाउस में खाना तक नहीं मिला। ट्रंप से बहस के बाद 1 घंटे कमरे में इंतजार करते रह गए जेलेंस्की और तब जवाब आया, आप जा सकते हैं। जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है और पुतिन ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बैठक पूरी तरीके से असफल रही। ओवल ऑफिस में ट्रंप से बहस के बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया गया। इस मुलाकात के मुद्दे यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका से खनिज सौदे पर कोई बात नहीं बन सकी। यूक्रेनी राष्ट्रपति को काफी खराब माहौल में व्हाइट हाउस से निकलना पड़ा, यहाँ तक कि उनको खाना भी नहीं मिल सका। इस घटनाक्रम ने अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद पर भी अनिश्चितता पैदा हो गई। जेलेंस्की के साथ तकरार के बाद ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ बातचीत की और वहां से निकल गए। दूसरी ओर यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल करीब 1 घंटे तक दूसरे कमरे में इंतजार करता रह गया। यूक्रेनी डेलीगेशन को उम्मीद थी कि खनिज सौदे पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और यात्रा को खराब होने से बचाया जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कह दिया। ऐसे में जेलेंस्की को खाली हाथ वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जेलेंस्की का दौरा किस खराब माहौल में खत्म हुआ, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद उन्होंने अपने 2 सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द किए। उन्होंने एक्स पर अमेरिका का धन्यवाद करते हुए लिखा कि यूक्रेन को अस्थायी शांति की आवश्यकता है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जेलेंस्की बिना खाना खाए ही व्हाइट हाउस से लौट गए हैं। ट्रंप ने बैठक के बाद कहा कि जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस का अपमान किया, वो तब तक वापस आ सकते हैं जब वो शांति के लिए तैयार हों। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारी योजना खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करना और आर्थिक साझेदारी की शुरुआत करना था ताकि शांति की ओर बढ़ा जा सके। बहस तब शुरू हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि रूस के साथ बातचीत ही शांति का एकमात्र रास्ता है। इस पर जेलेंस्की ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पुतिन ने पहले के समझौतों का उल्लंघन किया। उन्होंने वेंस से पूछा, आप किस कूटनीति की बात कर रहे हैं। इस पर वेंस और ट्रंप दोनों ने जेलेंस्की पर बदतमीजी का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने बोलने की कोशिश की तो ट्रंप और वेंस के तेवर आक्रामक हो गए। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not. ट्रंप ने जेलेंस्की पर तीसरे विश्व युद्ध को न्योता देने का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि जेलेंस्की उपराष्ट्रपति वेंस की बात मानकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक और बात ने ट्रंप को नाराज किया, वो जेलेंस्की का सूट नहीं पहना। सूत्रों ने कहा कि ट्रंप के सलाहकारों ने जेलेंस्की के टीम को कई बार कहा था कि व्हाइट हाउस आते समय सूट पहन ले। जेलेंस्की का व्हाइट हाउस में सूट पहनकर नहीं पहुंचना भी ट्रंप को अच्छा नहीं लगा। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि खनिज सौदे पर बातचीत के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तनाव हो सकता है। हालांकि ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी कि दोनों नेता इस तरीके से भिड़ जाएंगे और यहां तक कि उपराष्ट्रपति वेंस भी इसमें कूद जाएंगे। इस बहस के बाद अमेरिका के यूक्रेन को सैन्य समर्थन वापस लेने की चर्चा भी शुरू हो गई है। जो मामला था वो मामला बहुत ही अजीब तरीके का था भी। यहाँ पर दोनों ने बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई शुरू कर दी। ट्रंप ने जेलेंस्की को धमकाने वाले अंदाज में कहा
कहा कि आप बड़ी मुसीबत में हैं, आप ये जीत नहीं पाएंगे। जेलेंस्की ने इस पर कहा कि हम अपने देश में हैं और इस समय मजबूती से टिके हुए हैं, हमने इसके लिए आपको धन्यवाद भी दिया है। ये सारी बहस जब हो रही थी उस दौरान अमेरिका का राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के कैमरे इसे कवर कर रहे थे। व्हाइट हाउस में दो राष्ट्रपतियों के मुलाकात के दौरान बहस के वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी। I was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell बातचीत के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है, आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं। बहस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी कूदे और जेलेंस्की पर प्रोपेगेंडा यात्रा करने का आरोप लगाया। वेंस ने कहा कि मुझे लगता है आपके लिए ओवल ऑफिस में आना और अमेरिकी मीडिया के सामने इस मामले पर मुकदमा चलाने की कोशिश करना अपमानजनक है। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान जारी किया जिसमें जेलेंस्की के व्यवहार को अमेरिका के लिए अपमानजनक कहा। बयान में कहा गया कि आज व्हाइट हाउस में हमारी बहुत सार्थक बैठक हुई, बहुत कुछ सीखा गया जो इस तरह की तपिश और दबाव के बातचीत के बगैर नहीं समझा जा सकता है। बयान में आगे कहा कि ये आश्चर्यजनक ही भावनाओं के माध्यम से क्या सामने आता है। मैंने ये निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है यदि अमेरिका इसमें शामिल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी भागीदारी उन्हीं वार्ता में बड़े लाभ दे सकती है। मुझे लाभ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। उन्होंने प्रिय ओवल ऑफिस में संयुक्त राज्य अमेरिका का अपमान किया। जब वह शांति के लिए तैयार हों तब वो वापस आ सकते हैं। खैर, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ तीखी बहस पर रूस ने प्रतिक्रिया दी। रूस का कहना है कि जेलेंस्की का बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं था। उनके खराब रवैये के बावजूद ट्रंप ने संयम दिखाया। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोव ने कहा कि ट्रंप और वेंस ने जेलेंस्की पर हाथ न उठाकर बहुत ज्यादा संभव दिखाया। रूस से युद्ध और खनिज डील के मुद्दे पर अमेरिका गए जेलेंस्की का शुक्रवार को ओवल ऑफिस में अमेरिकी नेताओं के साथ विवाद हुआ। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने टेलीग्राम पर कहा कि मुझे लगता है कि जेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ ये है कि साल 2022 में यूक्रेन अकेला था, उसको किसी का समर्थन नहीं था। जेलेंस्की ने एक के बाद एक झूठ बोला और बदमाशी की। मुझे हैरत की ट्रंप और वेंस ने उनको मारा कैसे नहीं। इतना संयम दिखाना एक चमत्कार है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रमुख किरिल दिमित्रियू ने ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस को पूरे घटनाक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया। दिमित्रियू 18 फरवरी को सऊदी अरब में हुई रूसी अमेरिकी वार्ता में मॉस्को के प्रतिनिधियों में से एक थे। वह 2022 में यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद से इस तरह की पहली बैठक थी। रूस के सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से भेज दिए जाने को अहम बताया। अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच ये गर्मागर्मी वैश्विक राजनीति के लिहाज से खास है, क्योंकि रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार रहा है। यूक्रेन को अगर अमेरिका से मदद नहीं मिलती है तो उसके लिए जंग में टिकना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप और वेंस ने जिस तरह से जेलेंस्की को अमेरिकी समर्थन का आभारी न होने पर डांटा, उससे साफ है कि चीजें आने वाले समय में खराब हो सकती है। ये पूरा घटनाक्रम शुक्रवार को हुआ जब जेलेंस्की अमेरिकी सहायता के लिए ओवल ऑफिस में ट्रंप और वेंस से मिले थे। ये बैठक जल्दी ही तीखी बहस में बदल गई जब जेलेंस्की ने उपराष्ट्रपति वेंस के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनयिक रुख पर चर्चा करने की कोशिश करी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।